ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के दरभंगा में रैली के दौरान पाकिस्तान और विपक्ष पर निशाना साधा। रैली में जुटी भीड़ को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि ये नए भारत की ललकार है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गरीब के घर बिजली पहुंचाने का काम कांग्रेस की सरकार भी कर सकती थी, लालटेन की सरकार भी कर सकती थी, लेकिन ये लोग अपना अपना कुनबा भरने में जुटे हुए थे। आतंकवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा, अब न कोई मॉड्यूल होगा, न ही मिलिटेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में नामांकन से पहले आज रोड शो किया। जिस रथ पर सवार होकर उन्होंने रोड शो किया, उसे आकर्षक तरीके से सजाया गया था। रोड शो की शुरुआत दोपहर करीब 3 बजे BHU के लंका गेट पर बनी पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर हुई। इस दौरान उन पे 25 कुंटल गुलाब की पंखुड़ियों से बारिश भी की गई। बताया जा रहा है शो के दौरान वो 150 जगह पर रुकेंगे। रोड शो मुस्लिम इलाके मदनपुरा और सोनारपुरा से गुजरा। इस रोड शो में बीजेपी के पदाधिकारी और विधायक भी मौजूद थे। वाराणसी लोकसभा सीट पर अब कांग्रेस की तरफ से अजय राय पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने 2014 में भी अजय को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो अपनी जमानत भी नहीं बचा सके थे। आपको बता दें, अजय ने 1996 में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीता था। लोकसभा चुनाव 2019 की आधी लड़ाई लड़ी जा चुकी है, अब आगे की तैयारी है। इसी बाबत उत्तर प्रदेश को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बताया जा रहा है 1 मई को प्रधानमंत्री अयोध्या जाएंगे, जहां वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पिछले 5 साल में बतौर प्रधानमंत्री ये उनका पहला अयोध्या दौरा होगा। आपको बता दें, अयोध्या में 6 मई को मतदान होना है। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि ये चुनाव संविधान को बचाने वाला है। हमारा लक्ष्य नरेंद्र मोदी को चुनाव हराना है। बीजेपी को छोड़ जो भी सरकार बनाने की हालत में होगा, हम उसे समर्थन करेंगे। केजरीवाल ने कहा, जो भी सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी, हम उसी को समर्थन करेंगे। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलते ही दिल्ली पुलिस में खाली पड़ी जगहों को भरा जाएगा। बेगूसराय लोकसभा से कन्हैया कुमार को CPI का टिकट मिलने के बाद से JNU छात्र संघ उसे जिताने के लिए कमर कस रहा है। कल शाम JNU छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहला रशीद ने नुक्कड़ सभा के जरिए लोगों से अपील की कि वो चुनाव में कन्हैया को वोट देकर विजयी बनाए। शहला ने यहाँ तक कह दिया कि आप सिर्फ बेगूसराय से अपना सांसद नहीं चुन रहे हैं, बल्कि अपने देश के लिए भविष्य का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी का जिक्र किया, बल्कि उन्हें नया नाम भी दे डाला। उन्होंने बीजेपी का नया अर्थ बताते हुए लिखा, भागती जनता पार्टी। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, विकास पूछ रहा है, आप में भी कुछ नया सुना क्या? सुना है जनता ने भाजपा का नया अर्थ निकाला है, भागती जनता पार्टी, क्योंकि प्रधान जी प्रेस वार्ता से भागते हैं, उनके नेता पत्रकारों के सवालों से भागते हैं और उनके कार्यकर्ता 15 लाख व रोजगार मांगती जनता को देखकर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। मायावती ने 2 ट्वीट किए हैं। बीजेपी और RSS पे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी एंड कंपनी के लोग ये कहकर कि मोदी के मुकाबले विपक्ष का PM पद का उम्मीदवार कौन है, देश की 130 करोड़ जनता का बार बार अपमान क्यों करते रहते हैं। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि PM मोदी चुनाव आचार संहिता उल्लंघनों के अनेकों गंभीर आरोपों के बावजूद थैंक्स टू चुनाव आयोग अब तक पूरी तरह से आजाद व बेपरवाह घूम रहे हैं और इसीलिए अब उन्होंने महिला सम्मान व मर्यादाओं की सीमा भी लांघनी शुरू कर दी है। एक उम्मीदवार के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने हलफनामा दायर कर एक प्रत्याशी के एक ही सीट से चुनाव लड़ने वाली याचिका का समर्थन किया था। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में 1 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के खिलाफ उम्मीदवारों पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार गौतम गंभीर ने मंगलवार को अपना नामांकन भरा था, लेकिन अगले ही दिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने उनके नामांकन को रद्द करने की मांग की। आम आदमी पार्टी की दलील थी कि गंभीर ने नामांकन के दौरान जिस नोटरी स्टाम्प का इस्तेमाल किया था वो बैक डेट का था।
इस पर गंभीर के वकील ने कहा, आम आदमी पार्टी जिस चीज को बैकडेट का नोटरी स्टैम्प बता रही है वो दरअसल नोटरी रजिस्टर का सीरियल नंबर है। बाद में रिटर्निंग ऑफिसर ने गंभीर का नामांकन सही माना। लखीमपुर खीरी से संजय राठौर के अनुसार पसगवां ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बीरमपुर में अध्यापक बच्चों से स्कूल में बर्तन धुलवाते हैं। अध्यापक राहुल द्विवेदी बच्चों से रसोई के बर्तन साफ कराते हैं। खाना भी बच्चे ही इधर उधर ले जाते हैं। खाना सिर पर रखकर रसोई के घर पहुंचाया जाता है। यहाँ देखने से लगता है कि सर्व शिक्षा अभियान को ताक पर रखा जा रहा है। आपको बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है जब स्कूल में बच्चों से इस तरह का काम कराया जा रहा है। इससे पहले भी बच्चों से झाड़ू लगाते हुए कई तस्वीरें वायरल हुई थी। भटिंडा से दीपू शर्मा के अनुसार पंजाब एकता पार्टी के प्रधान और भटिंडा सीट से उम्मीदवार सुखपाल सिंह खैरा आज सुबह भटिंडा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी को वोट देने की अपील की। खैरा ने कहा कि मुझे लोगों के बीच में आकर काफी खुशी हुई है, क्योंकि लोगों ने हमारे साथ हमदर्दी जताई है। बादल और कैप्टन की सरकारों ने हमेशा लोगों से उनके हक छीने हैं, इसलिए हम लोगों के हक में आवाज उठाएंगे। मैं देखना वा कि मैं की करना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता वा कि जो तुसी एक एमपी दी इलेक्शन लड़ते हो, अगर तुसी सिटिंग एमएलए भी हो, तुसी एमपी लड़न तो बाद विदिन 6 मंथ्स डिसाइड करना। फर्ज करो वाहिगुरु दी कृपा नाल मैं इलेक्ट हो जाना, ਤਾਂ मैं दोनों सीटा चो एक सीट छड्डनी है, चाहे मैं एमएलए दी छड्ड दियां चाहे एमपी दी छड्ड दियां। सो ये मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मैं हरसिमरत कौर दे कहण ते थोड़ा इस्तीफा दे देना। ऐ ਤਾਂ मैं उन्होंने कहूँगा कि गुजरात के 50,000 सिख तुसी अकालियां ने उजाड़ दिते, बीजेपी ने, मोदी साहब की सरकार ने, तुहानूं इस्तीफा दे देना चाहिए। तुसी इस्तीफा दिता। पंजाब के किसानां दे भाव फसलों के सारे उन्होंने उल्ट मिथे गए, जबकि हरसिमरत कौर कैबिनेट में बैठी सी कि उसने इस्तीफा दिता। जो पंजाब दे नाल इंडस्ट्री नाल डिस्क्रिमिनेशन हुई, मोदी साहब ने टैक्स हॉलीडे देती सारे हिल स्टेट्स नूं, की हरसिमरत कौर ने उत्थे इस्तीफा दिता। लखीमपुर खीरी से संजय राठौर के अनुसार गोला में लखीमपुर रोड पर पब्लिक कॉलेज में केंद्रीय कल्याण एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जनसभा को संबोधित करने आई। इस दौरान वहां मीडिया कर्मचारियों की बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिस बात से उनमें खासी नाराजगी देखने को मिली। इतना ही नहीं, मीडिया ने जब अनुप्रिया पटेल से बात करनी चाही तो वो कैमरे की नजरों से खुद को बचाती हुई नजर आई। आज जनसभा के मुख्य अतिथि के रूप में हमारी अनुप्रिया पटेल जी यहाँ पर हमारे बीच में आई और उन्होंने बहुत ही उत्साहवर्धक उद्बोधन दिया और जितनी पिछड़ी जाति के लोग थे उनको अटेंड करने का काम किया, जितने भी योजनाएं थी, और बताया कि कैसे जो कांग्रेस है उसको अगर आप वोट करते हैं तो वोट जो है वो देश विरोधी लोगों को जाएगा, और मोदी जी के को अगर वोट करते हैं तो कैसे देश हित में आप काम करते हैं। तो ये इस समय जो है वो मोदी जी को वोट करिए और देश हित में आगे बढ़ाइए देश को। लखीमपुर खीरी से संजय राठौर के मुताबिक लखीमपुर खीरी में आज राहुल गांधी GIC मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान राहुल ने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। जनसभा में चौकीदार चोर है के नारे भी लगाए गए। राहुल ने कहा, बीजेपी की सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। इनकी सरकार में किसान आदमी का जीना दुश्वार है, फसल को बचाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। ऐसा कभी हमारी सरकार में नहीं हुआ है। सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत का पहला गाना स्लो मोशन रिलीज हो गया है। गाने में सलमान के साथ दिशा पाटनी भी दिखाई दे रही हैं। गाने में सलमान और दिशा का धमाकेदार डांस और रोमांस दिखाया गया है। ये पहली बार है जब किसी फिल्म में दिशा का इतना बोल्ड अवतार देखने को मिल रहा है। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।